अरे मेरे दिल की चैन चैन आए मेरे दिल की दुआ कीजिए अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए अभी तो ये पहली मंजिल है अभी से तुम घबरा गए जचता ही नहीं आंखों में कोई हाय वैसी न आहें भरा कीजिए ऐ मेरे दिल की चैन चैन आए मेरे दिल की दुआ कीजिए शो हेलो एंड हेलो वेलकम गाइस तो कैसे हो आप लोग आई थिंक आप लोग वेरी वेरी फाइन होंगे तो जैसा कि आप सबको पता है माई सेल्फ फारूक और ये आप लोगों का प्यारा सा चैनल A1 फिजिक्स जिसमें हम लोग न्यू जनवरी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम लोग बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th का मैथमेटिक्स रियल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आप लोग रेडी हो फर्स्ट एक्सरसाइज बनाने के लिए और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ओल्ड एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से हम बना रहे हैं ठीक है न्यू एनसीईआरटी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है तो ओल्ड एनसीईआरटी की बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज नाउ लेट्स स्टार्ट रेडी तो क्या है पहला चैप्टर हम लोगों का वो है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन यस तो पहला क्वेश्चन क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए क्या पूरा बोर्ड दिख रहा है ना पूरा बोर्ड दिख रहा है ना यस पूरा बोर्ड तो दिख रहा है क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है use the Euclid division algorithm to find the HCF of the following pair of number ये तो दो जोड़ा में नंबर दिया है इसमें से क्या करना है इसका HCF निकालना है किसका प्रयोग करके यूक्लिड डिवीजन देखो यूक्लिड क्या बोलता है सबसे पहली बात समझना पड़ेगा बोलना क्या जा रहा है बोल रहा है कि सपोज दैट ए कोई नंबर है और इस नंबर को हम बी से भाग दे रहे हैं ना तो जो आएगा वो आएगा कोसेंट और जो बचा रहेगा और नीचे अगर कुछ रिमाइंडर आ रहा है उसको आर बोलेंगे यूक्लिड बोलता है कि इस चीजों को बीच वाले को जो है ना हम इस तरह से लिख सकते हैं यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल बी गुना क्यू प्लस शेषफल में क्या है आर ऐसे हम लोग किसी भी नंबर को लिख सकते हैं ठीक है लिख सकते हैं जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है कौन सा भाज्य होता है ये वाला होता है डिविडेंड जिसको बोलते हैं डिवाइजर छोटा होता है यानी यहाँ पे जो है ना ए क्या होता है बड़ा होता है किससे बी से तो सपोज दैट यहाँ पे दो नंबर है एक है 135 दूसरा है 225 तो 135 क्या हो गया सबसे बड़ा नंबर तो होता है ए यानी सॉल्यूशन जब करेंगे इसका ए मेरा क्या हो जाएगा बताना 225 हो जाएगा नहीं और बी मेरा क्या होगा बी है 135 ये ठीक है चलो अब क्या करेंगे बी से ना ए में भाग देके देखेंगे यानी 135 से भाग देंगे किसमें 225 में सपोज 135 गुना 2 करेंगे 35 गुना 70 होता है तो 270 तो है नहीं यानी एक बार में होगा लो 135 हो गया ओके तो यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा 0 12 में गया कितना 3 तो 9 हो जाएगा 9 ये तो कट जाएगा अब क्या करेंगे जो रिमाइंडर है फिर इससे भाग देंगे इसमें डिवाइजर में 135 में तो 135 में भाग दो तो 90 का 90 क्योंकि 90 दोनों कितना होता है 180 हाँ अब इसको घटाओ इसको घटा लो 5 में गया 0 तो 5 13 में गया 9 कितना 4 45 अब फिर 45 से भाग देंगे किसमें 90 में क्या 900 बनाए हो ना बचपन क्लास में वही तो है ऐसे अब 45 गुना 90 क्या कट गया यस जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए सुनो मेरा बात जब मेरा शेषफल 0 आ जाए तब जिससे भाग दे रहे आज समझ में भाजक जो होता है भाजक वही होता है एचसीएफ वही क्या होता है एचसीएफ
यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि 225 जो होगा, 225 जो होगा, इसको लिखने का तरीका है इन दोनों को गुना करो, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुना। 135 गुना 1, शेषफल कितना इस रूप में जिससे भाग दे रहे हैं जो आया b गुना क्यू प्लस आर क्या बचा है 90, ये लिख लिया। दूसरे स्टेप में, दूसरा स्टेप तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी 135 से ऐसे लिखेंगे 135 90 गुना 1, 90 गुना 1 प्लस में कितना बचा है 45, यस। अगला अब क्या 90 लिखेंगे ना, यस 90, तो 90 को क्या लिखेंगे बताओ, 45 गुना 2, 45 गुना 2, शेषफल क्या 0। जब शेषफल मेरा 0 आ जाए तो समझ लो कि हमको एचसीएफ मिल गया। पहले एचसीएफ क्या हो गया, जिससे भाग दे रहे ना, भाग जिससे दे रहे वही होता है एचसीएफ। दैट मींस मेरा जो एचसीएफ निकल गया, एचसीएफ वो आ गया कितना, वो आ गया 45 आ गया। आया समझ में सबको, आया समझ में सबको। दैट इज योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर है। किसी को कोई दिक्कत क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया ना ये चीज। अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से तुम घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, तुम ऐसी न आहें भरा कीजिए, ए मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल की दुआ कीजिए। नाउ दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, देखो 196 है और है 38,220। तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा नंबर होता है वो होता है मेरा क्या, ए। तो बताओ सॉल्यूशन करेंगे, ए क्या है इसमें, मेरा ए जो है वो है कितना 38,220, ओके। दूसरा बी क्या है मेरा, इसमें जो बी है ना वो है 196, 196। चलो हम लोग भाग देना स्टार्ट करते हैं, यानी इसमें भाग देंगे फिर से वही कितना से 196 से भाग देंगे किसमें 38,220 में। देखो ये तो कुछ 96 है, लगभग 196 तो लगभग 400 के करीब पहुंचेगा। 400 तो है नहीं, इसका मतलब एक ही बार में होगा। कितना बार में 196, घटाओ फटाक से कितना, 12 में 6 गया तो 6, इसमें बताओ कितना हुआ, इसमें तो बच्चा 7, 7 में गया 9, 9 8 17, यही ना, यही ना। अब ये तो क्या हो गया 2, 2 में 1, 1 आगे समझ में। उसके बाद क्या उतरेगा, देखो ये चीज छोटा आ गया, उसके बाद उतरेगा ये बोला 2, इस 2 को उतार लिए 1862 आ गया, ठीक है। 5 बार में देखो तो ये कितना आ रहा है 9 बार में, 9 बार में 9 छाके 54, 54 केरी 4, हासिल कितना 5, 9 9 81, 81 और 5 कितना हो गया 81, 5 86 केरी 6, हासिल 8, 9 1 9, 9 8 17, यस इतना आ गया। घटो इसको, 12 में गया 4, करे 12 में गया 4, 8 6, इसमें बताओ 15, 15 में गया वचन बचा, 15 में गया 4, 9 7 में ये तो कट गया, ये भी कट गया, एक 0 उतर गया, नहीं एक 0 उतर गया। 5 बार में करो तो, 5 बार में करो तो 5 छके 30, 30 के लिए 0, 5 9 45, 45 3 48 के लिए 8, हासिल 4, 5 1 5 5 4 9, ये तो कट गया। अरे एक ही बार में 196 को कितना बार से गुना करें 195 से, तो शेषफल बचता ही नहीं है, शेषफल 0 आ जाता है। क्या इसको यूक्लिड इस तरह से लिखेगा ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर ये मेरा a है ये b है
तो ये क्यू और नीचे क्या आर ना, तो बी कितना है इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है कितना 38,220। बी मेरा कितना है कोई बताओ, बी कितना है 196। क्यू कितना है 195 प्लस आर तो 0 है। अरे जब शेष फल 0 होता है तो जिससे भाग दे रहे ना, जिससे भाग दे रहे वही होता है एचसीएफ। तो इसका सिंपल आंसर आ गया, हैंस एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया कितना 196। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना जचता नहीं आँखों में कोई ऐसे आधे भरा कीजिए। चलो ये क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एचसीएफ निकालो 867 और 255 का। चलो तो हमको एक चीज बताओ, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन करो तो ए इसमें क्या है बताओ 867 है ना। बी मेरा क्या हो, बी मेरा है 255। यस, तो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या बोलता है कि अगर ए नंबर को बी से भाग दोगे तो क्यों आएगा, जो आएगा उसको क्यों, जो बच जाएगा उसको आर बोलते हैं। तो भाग देके देखो, क्या हम 255 से 55 से भाग दें इसमें 867। चलो देखे देखो, सिंपल चीज, कितना भाग में होगा, लगभग 250 है। कितना 250 मतलब 500, 250 तीन बार में, क्या 3 बार में कि 4 बार में, पता नहीं, 3 बार में होगा। यस 3 बार में होगा। 4 बार में कितना हो जाएगा, 1000 के 1000 हो जाएगा ना, के आसपास चला जाएगा। देखो 3 पचे 15, 15 के री 5 हासिल 1, 3 पचे 15, 15 1 16, 16 के री 6 हासिल 1, 3 दूना 6, 6 1 7। यस माइनस करो, 7 में गया 5 तो बचा कितना 2 बचा, ये तो 0 बचा। यहाँ से कितना बचा 1 बचा। अब 102 से भाग देंगे किसमें 255 में, 255 में। चलो भाग देंगे 100 दूना 2 बार में होगा, 200 कितना 4 हो जाएगा। घटा लो यहाँ से, 5 में गया 4 बचा 1, इसमें कितना, ये तो 5 है, ये तो खत्म हो गया। चलो 51 से भाग दे देंगे किसमें 102 में, 51 दूना, अरे 50 दूना 100, तो 51 दूना 102, 102 कट गया ना, कट गया। तो फाइनल जो डिवाइजर आया वो कितना आया 51। लास्ट में जो भाजक आया, भाजक जिससे भाग दे रहे कितना 51। 51 जो है ना ऐसा है जो कि शेष फल जिसके बाद क्या है 0 आ गया, तो यही तो हो गया एचसीएफ। तो क्या इसको यूक्लिड इस तरह से लिखेगा ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे कितना 867, इन दोनों को गुना करेंगे 255 गुना 3, आर का मान कितना है यहाँ पे, तो आर आया कितना 102। फिर उसके बाद यहाँ से चलेंगे 255 से, 255 से इसको लिखेंगे क्या बताओ 102 गुना 2, 102 गुना 2 प्लस में कितना बचा शेष फल 51, 51 हो गया। उसी तरह से अब 102 को क्या लिखेंगे, 102 को लिखेंगे 51 गुना 2, 51 गुना 2 प्लस में कितना 0, शेष फल तो 0 बचा। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मेरा हो गया 51। यस एचसीएफ ये मेरा हो गया कितना 51 हो गया। दैट इज योर आंसर, यही है आपका आंसर। आया समझ में, आया समझ में। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताना। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझना है, बढ़िया से समझना है। क्या दिया हुआ है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर
is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is an integer। हिंदी में क्या बोल रहे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है। धनात्मक कौन सा पूर्णांक, विषम पूर्णांक, और बोल रहा है। और तो ध्यान देना यहाँ पे एक चीज समझो, 6q प्लस 1, तो जब भी हम लोग बोल रहे थे क्या a बराबर क्या होता है, ये होता है bq प्लस r, क्या याद आ रहा है, bq प्लस r ना। यानी कि जब a से a को भाग दे रहे b से, तो यहाँ पे q आता है, यहाँ q आता है, नीचे क्या r। तो एक बात बताओ, रिमाइंडर जो होता है ना, ये जिससे भाग दे रहे ना, सुनना, जिससे भाग दे रहे यानी भाजक हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर से बड़ा होता है, यानी शेष फल से बड़ा होता है। यानी देखना हम क्या बोले, ये जो b जो होता है ना, बड़ा होता है किससे, r से, बड़ा होता है किससे, r से। और क्या, और r क्या क्या हो सकता है, r 0 भी हो सकता है, यस, या तो शेष फल 0 हो या 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, जिससे भाग दे रहे ना उससे हमेशा छोटा होगा। याद रखना ये बात, आया समझ में, शेष फल हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा, लेकिन शेष फल 0 के बराबर भी आ सकता है। आया समझ में, 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन कहां तक आएगा, b से छोटा तक आएगा। समझना यहाँ पे मेरा b क्या है, लग रहा है 6 है, b क्या है, 6 है ना। अगर b मेरा 6 है तो r का मान क्या क्या हो सकता है, ध्यान दो। अगर हम बोले क्या इस रूप में, b कितना है मेरा, 6 है, 6 है, 0, यानी कि इस r का संभव मान, सॉल्यूशन, r का संभव मान, r का संभव मान होगा, क्या होगा, क्योंकि 0 से बराबर या बड़ा होता है r, लेकिन r जो होता है हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है। और यहाँ पे चूंकि b जो है मेरा कितना है रे, 6 है, b कितना है, देखो ना यहाँ पे b कितना है, 6 है ना, 6, 0 और ये कितना, 6 है ना, यानी 6 से छोटा r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 तक जाएगा, r का मान 5 होगा, क्योंकि 5 जो होता है 6 से छोटा होता है, 6 नहीं हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि विषम पूर्णांक कब आएगा, विषम पूर्णांक कब आएगा, जब हम लिखेंगे ध्यान दो, a बराबर pq प्लस r, b तो पता है कितना है मेरा, 6 है, q r, जैसे r अगर 0 लिख दिए तो अगर 6 से किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्णांक को चाहे 1 से गुणा करो, 6 का 6 सम संख्या, 6 दूना 12 सम संख्या, 6 तिया 18 सम संख्या ना। अगर शेषफल 0 रख दिए, ये तो सम हो गया, क्योंकि 6 से गुणा कर रहे हैं इंटीजर, ठीक है, ये तो हो गया। मान ले a1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से a2 निकालेंगे, 6q प्लस r की जगह पे इस बार कितना रखेंगे, a। अगर सम संख्या में 1 जोड़ दिए तो विषम बन जाता है, क्या बन जाता है, विषम। ये तो होगा सम पूर्णांक होगा। ये क्या हो गया, ये होगा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। आगे बढ़ते हैं और देखो, a3 क्या होगा, 6q प्लस 2, ये तो होगा सम, नहीं a4 क्या होगा, 6q प्लस 3। देखो सम संख्या में अगर 3 जोड़ दिए तो ये तो विषम बन जाएगा, विषम। a5 क्या होगा, 6q प्लस 4, ये तो सम रहेगा, सम पूर्णांक ना।
इसलिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। संपूर्ण बिना अब लास्ट A6 6 क्यूब प्लस R का मान क्या रखेंगे 5 ना, ये तो हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो बेसिकली हमको बोल रहा था क्या कि विषम पूर्णांक होता है, तो सही बात तो है, ये टू विषम हो गया, ये टू विषम हो गया, ये टू विषम हो गया, नहीं अतः 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में। किस रूप में है? धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। बस हो गया, यही तो है प्रूफ, यही तो प्रूफ। देखो तो कोई दिक्कत? नो कोई दिक्कत नहीं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके आगे बढ़ते हैं। किसी के याद में रोना फिजूल है, किसी के याद में रोना फिजूल है, इतना कीमती आंसू बहाना फिजूल है। अरे रोना है तो रो उसके लिए जो तुम पे निसार हो, उसके लिए क्या रोना जिसके आशिक हजार हो, उसके लिए क्या रोना जिसके आशिक हजार हो। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है, प्रैक्टिस करना है, जो भी परेड हो या जो भी हो। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। बोल रहा है क्या? दोनों समूहों को 32 टुकड़ी है, ठीक है, दोनों स्तंभों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च करेगा? ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, कितना अधिकतम संख्या है जिसमें वो मार्च करेगा, ये चीज बोल रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले, यानी समान संख्या वाले 616 और इस पर 32 सदस्य वाले, उस समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभ दोनों का समान है, स्तंभ दोनों का क्या हो? समान हो। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च करेगा? तो कुछ नहीं, अधिकतम संख्या बोला है ना, तो सिंपल दिमाग में पूछ लो क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो चलो एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। कितना है? तो सपोज दैट जब सॉल्यूशन करेंगे तो मान लेते हैं क्या बड़ा संख्या जो है वो ए है, 600 कितना 16, बी क्या है मेरा 32। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। देखो तो 32 से भाग दो किसमें? 616 में। 32 से भाग देना है किसमें? 616 में। देखो तो कितना होगा? अच्छा देखो तो एक बार में हो रहा है ना, 32 से कम 32 घटो 11 में गया तो 11 है। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 5 में गया कितना रे? 3, तो बचा 2 ना, और ये उतर गया 6। ठीक है, अब बताओ ये कितना बार में कटेगा? कितना बार में कटेगा? 3 नम 27 होता है, तो 9 बार करेगा क्या? 9 दूना 18, 9 दिया 27, 27 से 18, 10 बार में नहीं होगा, 9 बार में करो, 9 बार में 9 दूना 18, 18 के लिए 8, हासिल कितना? 1, 9 दिया 27, 27 से 28, 27 से 28, यस 16 में दिया 8 बचा ना,
इसमें गया 8, तो 8 ही हो गया, ये कट गया। अब 8 को इसमें 32 में भाग देना 8 से, 8 चौके 32 कट गया, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 616 को लिख सकते हैं कितना 32 गुना 19 प्लस में शेषफल कितना बचा है यहाँ पे 8 बचा है। फिर 32 को क्या लिख सकते हैं 8 गुना 4 शेषफल में कितना 0। तो मेरा एचसीएफ क्या है, एचसीएफ मेरा आ गया कितना आ गया 8। एचसीएफ कितना आ गया 8 आ गया। तो बोलेंगे क्या कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो बोलेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितना है, संख्या 8 है। ओके ओके, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, नो नो एनी प्रॉब्लम। उदास रहने और रोने से होता क्या है, उदास रहने और रोने से होता क्या है, ये हसीन लोग सबको आजमाते हैं। अमीर बन के दिखाओगे तो वफा मिलेगी, गरीब लोग अक्सर मोहब्बत हार जाते हैं, गरीब लोग अक्सर मोहब्बत हार जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमिता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, एक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। आया समझ में, वर्ग जो है ना, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 वेयर m इज अ इंटीजर। तो ध्यान दो ना एक चीज, मेरा बात समझो, 3 है, यानी कि क्या हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम बोल रहे थे a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, सिंपल यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि b जो है मेरा 3 है, b कितना है, चूंकि b मेरा कितना है 3 है, तो जब b 3 है तो r का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, r का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, हम बोले r जो होता है ना b से हमेशा छोटा होता है, लेकिन ये 0 से बड़ा और बराबर होता है, यानी कि संभव r का मान होता है, संभव r का मान क्या हो जाएगा 0, ये तो r है, b की जगह कितना है 3, यानी 3 से छोटा 0 से बड़ा या बराबर, r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो सॉरी या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, ये हो सकता है, r का मान तो यही हो सकता है, क्या हो गया ना। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि इस रूप में होता है कि नहीं। पहला क्या लिख सकते हैं, ये 1 बराबर बी क्यू, बी की जगह 3 और यहाँ पे जो है ना क्यू की जगह पे m है, क्यू की जगह पे क्या है m है, तो m लिख लो 3m प्लस 0, ये तो आ गया 3m। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो a1 का स्क्वायर 3m का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 m का स्क्वायर, ये हो गया 9m का स्क्वायर। यहां से देखना एक चीज, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे, यहां देखना, क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 3 और ब्रैकेट में 3m का होल स्क्वायर,
क्या 3 गुना नहीं है? 3 गुना नहीं है, बताओ 3 गुना नहीं है। जो यहाँ पे क्यों ही लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम, हम ये चीज बोलना चाह रहे थे, हम लोग जो बेसिकली जानते हैं ताकि ना कंफ्यूजन नहीं हो, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं हो। क्यों बोल देते हैं, ये क्यों, ठीक है, क्यू का स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, इस पूरे को बोल सकते हैं 3 गुना, और ये क्या इस पूरे को क्या बोलेंगे एम, जहाँ एम बराबर क्या है 3 क्यू स्क्वायर, यानी 3 गुना होता है एम का, 3 गुना होता है किसी पूर्णांक का। पहला तो हो गया, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एक पे रख के देखना, बस एक ही तक तो रखना है, एक वाला, तो यहां से क्या हो जाएगा a2 क्या हो जाएगा मेरा बताना, 3 क्यू प्लस 1, यही ना, इसका स्क्वायर करो तो इसका भी स्क्वायर होगा, 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, बताओ ये क्या हो गया, 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दोनों 6 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 कॉमन ले लो, कितना लोगे कॉमन, 3 ले लो कॉमन, कितना कॉमन लोगे बताओ, 3 कॉमन ले ले, बताओ 3 क्यू स्क्वायर, 3 दूना 2 क्यू प्लस 1, क्या इसको इस पूरे को हम बोल दे m, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, जहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम m सपोज m मान लिए, लेट कर लिए, तो बस यही तो हो गया, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो किस रूप में, या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, आया समझ में, 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये हो गया आपका आंसर, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, ओके। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छिपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे आए, पास आऊं लगा लो, बस रुक जाओ, हो गया, दिख रहा है ना, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छिपा लो। चलो, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। चलो सेम तरीके से सॉल्यूशन मान लेते हैं, माना जो है b बराबर क्या है, b बराबर मेरा 9 है, तो r का संभव मान, r का संभव मान क्या होगा बताओ, अरे r होता क्या है, वो होता है b से छोटा, 0 या उससे बड़ा, यानी क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला लिखो तो a1 बराबर बताओ बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a1 लिखना, a1 b की जगह कितना 9, q का मान तो बताओ ना, q का मान तो q ही रहने देते पहले केस में, r की जगह पे क्या 0, यानी a1 9 क्यूब, इसका क्यूब करो, इसका अगर हम क्यूब कर दिए
तो कितना होगा बताना। अगर हम इसका क्यूब कर दे तो कितना हो गया, कोई तो बताओ। अरे 9 नंबर 81, 81 गुना फिर से 9 करो, 81 गुना फिर से 9, 9 एका 9, 9 अट्ठे 72, 729, 729 क्यूब पे पावर 3। क्या 729 को ऐसे लिख दें, 9 गुना 81 क्यूब। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सपोज दैट क्या मान ले, m मान ले। तो ये कितना हो गया, 9m हो गया, जहाँ m बराबर क्या है, क्या है 81। ये ओके, पहला हो गया। दूसरा 9m + 1 प्रूव करना है, 9m + 1 प्रूव करना है। इसको मिटाते इस जगह से, A2 क्या हो जाएगा, 9 क्यूब प्लस 1 वाला, इसका क्यूब करना पड़ेगा, 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो कितना हो गया, इसका क्यूब जैसे किए थे तो कितना आ गया, कितना बोलो, 9 क्यूब पे होल क्यूब प्लस क्या रे, a + b पे होल क्यूब का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, यही ना, a क्यूब प्लस 3a², 9 क्यूब पे स्क्वायर, b का मान तो 1 प्लस 3a, तो 9 क्यूब 9 क्यूब तो b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b क्यूब, 1 का क्यूब। तो ये कितना आ गया सिंपली, ये तो आ गया था कितना, कितना 729 क्यूब। यहाँ पे बताओ कितना हो गया, 9 नंबर 81, 81 गुना 3, यही नहीं बोल सकते, 81 गुना 9 नंबर 81 गुना 3, 3 एक 3 है, 3 अट्ठे 8 तिया 24, 243 क्यूब स्क्वायर, 9 दूना 18 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ से ना हम क्या ले लें, 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो हो जाएगा 81 क्यूब, इसको क्यूब 9 ले लिए कॉमन, यहाँ पे 9 कॉमन ले लिए तो कितना बचा रहे, 9 कॉमन लिए है तो बताओ, 9 तिया 27, यस 27 क्यूब स्क्वायर, 9 कॉमन लिए तो 2 क्यूब, इसको अलग लिख देते 1, उसको हम अलग लिख दिए। तो सिंपली हमको बताओ ये क्या आ गया, 9, इस पूरे को हम मान लेते m प्लस 1। हाँ समझ में, तो 2 चीज़ तो हो गया, 2 चीज़ हो गया। अब जैसे ही 2 वाला लोगे, 2 वाला, ये 2 वाला ऐसे लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बात समझ में आया, कुछ भी समझ में आया तो बताओ, करके देखें, चलो करके देखते। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ले लिया, चलो नेक्स्ट पेज, एक पेज ऐड करते एक्स्ट्रा। ध्यान दो, अब A3 निकाल रहे हैं, तो B तो क्या था, 9 क्यूब प्लस 2, इसको क्यूब करेंगे, 9 क्यूब प्लस 2 पे क्या होल क्यूब, 9 क्यूब प्लस 3a², 9 क्यूब स्क्वायर इंटू 2, फिर क्या 3, 9 क्यूब 2 का स्क्वायर प्लस 2 पे पावर 3। अब बताओ ये क्या हो गया, कितना आया था, कितना आया था, यहाँ देखो 729 क्यूब
हाँ बताओ। 9 दूना 81 गुना 3 किए थे, फिर उसको 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाता है? कितना? 243। 243 गुना 2 करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, क्या देखो ना, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 486, क्या 486, यस। क्या गया? 86 क्यूब स्क्वायर, यहाँ से बताओ कितना? अरे बोलना, ये आ गया 2 दूना 4, 4 ना, 9 तिया 27, 27 गुना 4 कर लो, 4 सत्ते 28 करिए, 8 हासिल 2, 4 दूना 8, 8 2 108, 108 क्यूब प्लस कितना 8। अब यहाँ से क्या लेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे। 9 जैसे कॉमन लिए तो यहाँ पे 81 आया था ना, यहाँ जैसे 9 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? एक्स्ट्रा में 2 आ रहा है, एक्स्ट्रा में क्या आ रहा था? 2, तो यहाँ देखो ना, तो 27 दोनों कितना हो जाएगा? 54, यस 54 क्यू स्क्वायर। यहाँ से भी 9 कॉमन लिए तो 9 आएगा, 9 है 9 दूना 18, 12 आ गया ना। उसमें क्या बचा होगा? इसमें तो 2 आया है ना, 2 आया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? 108 आया, 9 कॉमन लिए तो 9 आएगा, 9 है 9 दूना 18, 12 क्यों? इसको बोल देते +8। तो इस पूरे को हम m बोल दें, इस पूरे को m बोल दिए, 9m + 8, दैट इज योर आंसर। यही हो गया आंसर। आया समझ में? आया समझ में सबको? ओके।